धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं। अकरम रईस खान पशु चोरी का आरोप लगाते हुए मोहम्मद मुस्तकीम को और गो तस्करी का आरोप लगाते हुए नजीर अहमद को भीड़ तंत्र द्वारा या यूं कहें कि भगवा गैंग द्वारा पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया है। उन्हीं के साथ दो मुस्लिम लोगों को भी पीट पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया है। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन भगवा गैंग ने, भीड़ ने सिर्फ मुसलमानों की हत्या ही नहीं की है, एक हिंदू शख्स को भी पीट पीट कर बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया है और उसकी लाश को नदी में फेंक दिया। इन तीनों वारदातों को मध्य प्रदेश में और बिहार में अंजाम दिया गया है। आप जानते हैं मध्य प्रदेश में और बिहार में भाजपा की सरकारें हैं, एनडीए की सरकारें हैं। 2024 में लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में उससे पहले ही 2023 में विधानसभा का चुनाव होगा। लोग कह रहे हैं कि आरएसएस की सबसे बड़ी प्रयोगशाला कहे जाने वाले मध्य प्रदेश की धरती पर भीड़ तंत्र को एक बार फिर से एक्टिव कर दिया गया है। कैसे इन तीनों खबरों को देखा और समझा जा सकता है, 3 हिस्से में पूरी रिपोर्ट आपके सामने रखने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले कुछ ऐसी झलकियां देख लीजिए जिनके बारे में आप कह सकते हैं कि यहां भोपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार और भगवा गैंग का खून क्यों नहीं खोल रहा है। पहली खबर जो मैं आपके सामने रख रहा हूं वो आ रही मध्य प्रदेश के राजगढ़ से। राजगढ़ में दर्जनों गायें मृत अवस्था में मिली हैं। माना जा रहा है कि ट्रेन से कुचल के उनकी मौत हो गई है या किसी गाड़ी ने किसी बहाने उनको कुचल डाला है। बेरहमी से गायों की इस मौत की खबर पर भगवा गैंग से जुड़े किसी भी व्यक्ति का खून नहीं खोला। हालांकि कंप्यूटर बाबा ने पूरे मामले को लेकर शिवराज सरकार को घेरा और कहा कि उनके राज में गायों की निर्मम हत्याएं हो रही हैं और शिवराज सरकार पूरी तरह खामोश बैठी है। यहां आरोप किसी मुसलमान पे नहीं होगा, इसलिए खून नहीं खोल रहा है भगवा गैंग का या यहां के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का, जो हर वक्त इतना बड़ा माथे पर तिलक लगाने के बाद अपना मीडिया में बयान जारी करते हैं और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो अपने आप को मामा बताने की कोशिश करते रहते हैं। तो मामा को इन गायों की चिंता नहीं है। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, भोपाल से आ रही है। कुछ दिन पहले इस खबर को विस्तार से कई बार हमने आपके सामने रखा था। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की एक महिला नेता थी जिसका नाम निर्मला बताया गया था। उसकी गौशाला में सैकड़ों गायों को मौत के घाट उतार दिया गया, उनकी खालों को उतार कर बेच दिया गया, बताया गया उनका मांस भी बेच दिया गया और बाद में उनकी हड्डियों को, उनके कंकालों को जमीन में दबा दिया गया। इस पूरे मामले को लेकर कंप्यूटर बाबा और कांग्रेस ने खूब प्रोटेस्ट किया था, लेकिन कुछ नहीं निकला। किसी भगवा गैंग का कोई खून नहीं खोला। तो इन झलकियों को आपके सामने रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि अब मैं खबर की शुरुआत करने जा रहा हूं और आपको बता रहा हूं कि कैसे मध्य प्रदेश में एक हिंदू शख्स को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। यह खबर हमारे पास होशंगाबाद जिले से आ रही है, जिसका नाम बदलकर अब नर्मदापुरम कर दिया गया है। लेकिन क्या नाम बदलने से चीजें बदल जाती हैं, ये आप जानते ही हैं। उत्तर प्रदेश में भी इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया गया है, लेकिन वहां पर किस तरीके की वारदातें हो रही हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। मृतक हिंदू शख्स का नाम शेखर यादव बताया जा रहा है और इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है होशंगाबाद के शाहपुर इलाके में। सूखी नदी से इसकी लाश बरामद हुई है। ये शेखर यादव बाबई का रहने वाला बताया जा रहा है और ये आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में घूम घूम कर जो गौवंश हैं, बछड़े हैं, बैल हैं, उनको इकट्ठा करता है अपने साथी आयुष के साथ मिलकर। फिर उसके बाद गाड़ियों में लादकर बैतूल की पैंठ में ले जाता है, जहां पर खेतों में इनका प्रयोग करने वाले, मतलब बैल का प्रयोग करने वाले किसान आते हैं और इनको खरीद कर लेके जाते हैं। ये तमाम नियम कानूनों का पालन करता है, लेकिन इसके पिता पूरन का आरोप है कि भगवा गैंग से जुड़े हुए कुछ लोग इनसे अवैध उगाई करते हैं कि भाई तुम लेके जाते हो, हमें भी कुछ दो। तो आरोप लगाया जा रहा है कि 31 जुलाई की रात की बात है। ये अपने साथी आयुष के साथ जा रहा था छिंदवाड़ा की ओर, लेकिन इसको रोक लिया गया शाहपुर पर ही। उसके बाद इसने अपनी गाड़ी दूसरी तरफ मोड़ दी और ये दूसरे रास्ते से जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन रास्ते में भगवा गैंग से जुड़े लोग आ गए। आयुष का कहना है वो अपनी जान बचाकर भाग गया, घर में छिप गया और उसके बाद शेखर यादव को भगवा गैंग से जुड़े लोगों ने पकड़ लिया, मारा पीटा, ना जाने कहां ले गए। जब ये इस बात को लेकर आश्वस्त हो गया कि भगवा गैंग से जुड़े लोग चले गए, तो इसने अपने दोस्त को तलाश करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिल पाया। उसके बाद परिवार के लोगों को जानकारी दी, परिवार के लोग थाने पहुंचे। उन्होंने भगवा गैंग पर आरोप लगाते हुए हत्या करने का शक जताते
लगाते हुए, आशंका जताते हुए एसपी तक को शिकायत दी, लेकिन निकम्मी नाका पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब सूखी नदी से लाश बरामद हुई है। परिवार के लोगों ने संगठन पर, गैंग पर उगाही के चलते हत्या करने का आरोप लगाया, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। बता दें आपको, मध्य प्रदेश में कोई पहली बार किसी हिंदू की हत्या नहीं की गई है कथित गो तस्करों द्वारा। इससे पहले ये खबर मैं आपके सामने रख रहा हूं जो आ रही है सिवनी से। सिवनी का एक इलाका पड़ता है बादलपुरा इलाके जो ये थाने में आता है, कुराई थाने में आता है। वहां पर 2 आदिवासियों की पीट कर हत्या कर दी गई थी, जब तीसरे आदिवासी को जो गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। वो जिंदगी और मौत के बीच कई दिनों तक झूलता रहा था, बाद में उसकी हालत में सुधार हुआ था। इस पूरे मामले को लेकर जब यहाँ के एसपी ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, भाई गोकशी का आरोप लगाते हुए मारता ना आदिवासियों को, तो आरएसएस के दबाव पे आरोप है कि उस एसपी का ही यहां से तबादला कर दिया गया था। तो ये पहली खबर है जो बता रही है कि मध्य प्रदेश में कैसे हिंदू भी मारे जा रहे हैं भगवा गैंग के जरिए। अब बताते हैं आपको नजीर अहमद की कहानी। नजीर अहमद की कहानी भी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद यानी नर्मदापुरम जिले से निकलकर सामने आई है। यहाँ का एक इलाका है जहाँ पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। मालवा जो है सिवनी मालवा इलाका बताया जा रहा है, और वहाँ पर बराखड़ एक गांव है। वहाँ पर हुआ ये कि अमरावती के रहने वाले 3 शख्स हैं। एक का नाम है नज़ीर अहमद, एक का नाम है शेख लाला और एक का नाम है मुश्ताक। ये तीनों गोवंश लेकर जो पैंट वगैरह में बेचने के लिए जा रहे हैं, उन्हें लेकर जा रहे हैं, और इन्हें एक भीड़ रोक रहती है। रात का समय है और फिर उसके बाद तीनों को पीट कर गंभीर रूप से घायल कर देती है। नज़ीर की मौके पर ही हत्या कर दी जाती है, जबकि दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता है। इस पूरे मामले की जानकारी यहाँ के एसपी गुरुकरण सिंह किस तरह से दे रहे हैं और इस मामले को कैसे हल्के फुल्के अंदाज में पेश कर रहे हैं, उन्हीं की ज़बानी सुन लीजिए। क्या मामला है और क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, रात में करीब 12:30 बजे की यहाँ पर आखड़ गांव की घटना है। इसमें एक ट्रक जो है महाराष्ट्र पासिंग का अवैध गौवंश लेकर जा रहा था, जिसमें 3 अमरावती के निवासी थे। इस ट्रक को रोका गया और करीब 10 से 12 लोगों द्वारा इनके साथ मारपीट की गई। मौके पर पुलिस पहुंची और तीनों को अस्पताल भर्ती किया गया और उपचार के दौरान जो है उनमें से एक की मृत्यु हो गई है। घटनाक्रम के बाद 302 धारा की एफआईआर पंजीबद्ध कर ली गई है और अवैध गौवंश की भी एफआईआर जो है वो कर ली गई है। प्रकरण में आरोपियों की गिरफ्तारी का दौर चालू है। सुन लिया आपने एसपी गुरुकरण सिंह को। उनका कहना है 10-12 लोगों ने मारा पीटा और उनमें से कुछ लोगों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यहाँ अखबार में छपी खबरों के मुताबिक 4 लोगों को पकड़ लिया गया है। जैसे आपने एसपी की ज़बानी सुना होगा कि मरने वाले नज़ीर अहमद और शेख लाला और इसके अलावा जो मुश्ताक है उसके खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम और ना जाने कौन कौन से मुकदमे दर्ज कर दिए गए हैं। शेख लाला से किस अंदाज में कुछ लोग जो हैं तथाकथित जो पत्रकार हैं वो अस्पताल में कैसे पूछताछ कर रहे हैं, आप खुद देख और सुन लीजिए। गांव वालों ने गाड़ी रोका हमारा, गाड़ी रोक के हमारे को बहुत मारे। क्या हुआ था आपका? नहीं, क्या लेके जा रहे थे ट्रक में? हमारी गाड़ी में गैया ऐसा भरा हुआ था। अच्छा, कहाँ से लेकर आ रहे थे? गांव वालों ने भर के दिए थे, उधर से वही गांव से आगे से भर के दिए थे। कौन से गांव से भर के लेके आ रहे थे आप? ये नंदनवाड़ा। अच्छा, कहाँ लेके जा रहे थे? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र क्यों लेके जा रहे थे? महाराष्ट्र वो बाजार लगता है, बाजार में। ये अमरावती कत्तखाने ले जा रहे थे? हाँ, अमरावती भी जाती, महाराष्ट्र नागपुर भी जाती है। तो ये अमरावती जा रही थी गाड़ी? हाँ जी। कत्तखाने में नहीं, बाजार के उसमें जा रही थी। कत्तखाना है बहुत बड़ा वहाँ पे? वहाँ कतल खाने भी चलते, सब चलता है जैसे। लेकिन आपकी गाड़ी में संख्या कितने भरने की वो थी? कैपेसिटी कितने की थी? कैपेसिटी 30 की है। 30 की कैपेसिटी है? हाँ। 2 मृत मिली हुई गाय है उसमें? 30 ही भरे हुए थे। 30 ही मुंह बांध के रखे हुए थे, क्या वो सही था? हम बांध के रखे थे। बाजार में बेचने के लिए ऐसे ले जाते हैं जी? वो उनसे रिश्ते यहाँ वाले गांव वाले भर के देते। वो कौन ने भर के दिए थे? कोई नाम है किनके? उनके नाम है ना, उधर के ये गांव के जो राजा वाजा है क्या है, तो 5-6 जने हैं उधर के। कितने लोग थे? हमारी गाड़ी हमारे को भाड़े से। तुम लोग कितने लोग थे? हम 3 लोग थे। किसी की मौत भी हुई है? हाँ जी। किसकी? एक की मौत हुई, हमारे मिलने का ये नासिक को। गाड़ी कौन चला रहे थे? चला रहा था। क्या नाम है आपका? लाला। पूरा नाम क्या है?
लाला असू अजमेरी। सुन लिया आपने, वो साफ बता रहा है कि कैसे वो पशुओं को खरीद कर लेकर जा रहा था। नागपुर भी ले आता था और वहाँ भी ले आता था, लेकिन उसे कहा जा रहा है कि तुम अमरावती के कत्ल खाने में लेकर जा रहे थे, कट्टी घर में लेकर जा रहे थे। उसके मुंह में शब्दों को घुसाने की कोशिश की जा रही है। सोचिए, इसके सामने नज़ीर अहमद की हत्या कर दी गई, ये कितना डरा सहना होगा, क्या ये खुलकर बोल पा रहा होगा। नज़ीर अहमद अमरावती का रहने वाला बताया जा रहा है और ये सभी लोग अमरावती के रहने वाले बताए जा रहे हैं। यहाँ आपको ध्यान ये भी देना पड़ेगा कि अमरावती की शिवसेना के सहयोग से, एनसीपी के सहयोग से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर सांसद बनी नवनीत राणा आजकल भाजपा की बहुत बड़ी भगवा ब्रांड एम्बेसडर बनी हुई हैं और उन्हीं के यहाँ के रहने वाले लोगों की हत्या की गई है होशंगाबाद में। क्या ये संयोग है या प्रयोग है? क्या इसकी जांच ईमानदारी से की जाएगी या नहीं की जाएगी? क्या मुखबरी वहां से हुई थी? बताया गया था यहाँ के लोग वहां जाते हैं, वहां से पशु खरीद के लाते हैं, उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाए, ये जांच का विषय हो सकता है या इस पर जांच की जानी चाहिए। कुल मिलाकर यह है कि यहां नज़ीर की हत्या कर दी गई है। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस के प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने आरोप लगाया है कि नज़ीर अहमद की हत्या करने वाले लोग भाजपा से जुड़े हुए हैं। उनका कहना है कि अगर नज़ीर ने, शेख लाला ने, मुश्ताक ने कुछ गलत किया तो उनको सजा कानून को देनी चाहिए थी, ना कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग कानून को हाथ में लेकर किसी की भी कहीं भी हत्या कर दें। अब बात कर लेते हैं बिहार की। जी हां, बिहार की बात समस्तीपुर से सामने आ रही है। समस्तीपुर का विभूतिपुर एक थाना पड़ता है और विभूतिपुर थाने का एक मोहल्ला है चक्काधीर। चक्काधीर मोहल्ले में एक शख्स रहता है जिसका नाम बताया जा रहा है, जो हमारे पास निकल के आया है, उसका नाम है सुखलाल सैनी। सैनी आप जानते ही हैं, भारतीय जनता पार्टी के कट्टर वोटर माने जाते हैं, कट्टर समर्थक माने जाते हैं। इसका कहना है कि साहब, हथियारों से लैस होकर 4 बदमाश मेरे घर में घुस गए, मेरी आंख खुल गई, 3 बदमाश तो भाग गए। एक बदमाश जो बाइक स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था वो भाग नहीं पाया, इसने उसको दबोच लिया और उसके बाद पीट पीट कर मौत के घाट उतार डाला। जी हां, पीट पीट कर मौत के घाट उतार डाला। इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। इसका कहना है पशु चोरी करने के लिए लोग बाइक पर सवार होकर आए थे। मृतक का नाम मोहम्मद मुस्तकीम बताया जा रहा है, उसकी उम्र 35 साल बताई जा रही है और बेगूसराय जिला का वो रहने वाला था और वहाँ पे एक थाना पड़ता है मुफस्सिल, वहाँ के गाँव का वो रहने वाला था। सोचिए, कहाँ बेगूसराय और कहाँ समस्तीपुर, और पशु चोरी का आरोप लगाते हुए एक को मार डाला और कह रहे हैं 3 भाग गए, 3 भाग गए, एक पकड़ा गया। ये हमेशा पुलिस की कहानी में होता है कि हमने एक को एनकाउंटर में मार दिया और दूसरा मौके से फरार हो गया। क्या ये संयोग है कि जैसे जैसे 2024 करीब आ रहा है या गुजरात में चुनाव करीब आ रहा है, वैसे वैसे इस तरीके की खबरें बढ़ती जा रही हैं, या ये कोई प्रयोग किया जा रहा है? ये आप लोग तय कीजिएगा। हमारा काम है तमाम चीज़ें आपके सामने रख देने का। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने खूंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।